वेलकम स्टूडेंट। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में हम जो फर्स्ट वीक में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। और इसमें जो हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे उसमें हम बेसिकली जो है वो व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इस सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनको वन बाय वन हम इस वीक में डिस्कस करेंगे। Objective of this week are students will able to understand what is compiler, what is interpreter, what is hybrid compiler, and what is language processor, and what is language processing system, and which components of language processing systems are, that is our processor, compiler, assembler, linkers, and loaders. So these are the objectives which will we achieve in this week. So first of all, introduction to compiler. Computers are a balanced mix of software and hardware. आपको पहले भी पता है, आप 7th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का कंप्यूटर के बारे में पता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती है ना। तो कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बेसिकली जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। हार्डवेयर इज जस्ट अ पीस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस एंड इट्स फंक्शन आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंपैटिबल सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसकी बात हुई थी, ठीक है, कि हार्डवेयर जो है वो उनको कंट्रोल किया जाता है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है ये भी आपको पता है कि वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। और कंप्यूटर जो हार्डवेयर हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर कोड्स मस्ट बी रिटन इन अ बाइनरी फॉर्मेट विच इज़ सिंपली अ सीरीज ऑफ 0-1। ये भी आपको पता है कि हार्डवेयर को जो है वो इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे वो 0-1 की फॉर्म में होगा, वो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट ही कहलाता है, ठीक है। इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर टू राइट सच कोड विच इज़ वाई वी हैव कंपाइलर टू राइट सच कोड, ठीक है। तो बाइनरी कोड लिखने के लिए जो है वो बेसिकली जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क होती है। कोई भी प्रोग्रामर जो है वो बाइनरी कोड एज इट नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसके लिए फिर बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को फिर बेसिकली जो है वो थ्रू कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करने के बाद हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्यों यूज़ करते हैं ये फिर हम नेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन टू पीपल एंड टू मशीन्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द वर्ड एज वी नो इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑल सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन ऑल द कंप्यूटर वाज रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। But before a program can be run, it first must be translated into a form in which it can be executable by a computer. तो प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसको सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन, और जो ट्रांसलेशन जो है वो जो सॉफ्टवेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन आर कॉल्ड कंपाइलर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। इसमें भी हम कंपाइलर की बात करेंगे। पहले भी हमने बेसिकली जो है वो कंपाइलर की नीड को बताया कि कंपाइलर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज प्रोसेसर में हमारे पास जो है वो कंपाइलर है एक, ठीक है, एक और भी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कैन रीड अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अदर लैंग्वेज दैट इज द टारगेट लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या काम करेगा कि सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा और लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, दैट इज द टारगेट प्रोग्राम, ठीक है। अब
An important role of compiler is to report any error in the source program that it detects during translation process. कंपाइलर का और क्या काम है कि अगर तो सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था इसमें किसी किस्म का भी एरर होगा जो कि कंपाइलर के सिंटैक्स में नहीं होगा, तो उस एरर को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा ट्रांसलेशन के दौरान, और फिर जो है वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद उसको क्या करेगा, शो कर देगा एरर्स को। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर में एक कंपाइलर की बात होगी। दूसरी हमारे पास जो है वो इंटरप्रेटर है कंपोनेंट। ठीक है, तो एन इंटरप्रेटर इज एन अदर कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टारगेट प्रोग्राम एज अ ट्रांसलेशन, ये जो काम हमने कंपाइलर में किया था, एन इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम ऑन इनपुट सप्लाइड बाय द यूजर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंटरप्रेटर है, आपको पहले भी जो है वो बार बार जो है उन चीज़ों को डिस्कस किया गया होता है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन को रीड करता है, और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसके साथ हमें इनपुट्स भी देनी पड़ती है कि जो लाइन एग्जीक्यूट करनी है, अगर उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर उसको उस लाइन ऑफ कोड को इनपुट देंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें एरर नहीं होगा तो वो उसके अगेंस्ट जो भी होगी वो आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज प्रोसेसर्स कंबाइन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड पर जो फिगर भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो जावा कंपाइलर जो होता है वो बेसिकली कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटर भी साथ साथ करता है। ठीक है, जावा सोर्स प्रोग्राम में फर्स्ट बी कंपाइल इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले जो है वो जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। जैसे हम असेंबली कोड कहते हैं ना, तो असेंबली कोड की तरह का ये बाइट कोड बेसिकली जनरेट होता है। द बाइट कोड आर देन इंटरप्रेटेड बाय अ वर्चुअल मशीन। तो बाइट कोड को बाद में जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। अ बेनिफिट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट बाइट कोड कंपाइल्ड ऑन वन मशीन एंड कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन अदर मशीन। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा जो है वो अलग मशीन पर जो है वो बाइट कोड को कंपाइल कर लिया जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है, तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकती है, परहैप्स अक्रॉस अ नेटवर्क, अगर हमारे पास कोई नेटवर्क वाले इशू हो। ठीक है, तो नेटवर्क को यूज़ करते हुए आप एक कंप्यूटर पर जो है वो बाइट कोड को कंपाइल कर लें और दूसरे कोड पर उसको इंटरप्रेटर करके एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, for example, in order to achieve faster processing of inputs to outputs, some Java compilers called just-in-time compilers translate the bytecode into machine language immediately before they run the intermediate program to process the input। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा इंटरमीडिएट प्रोग्राम जो हम बाइट कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये वाला जो बाइट कोड होगा साथ इसको इनपुट देंगे तो ये वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये वाला जो है वो एक कंप्यूटर पर किया जा सकता है, ये दूसरे कंप्यूटर पर किया जा सकता है, या एक मशीन पर बाइट कोड जनरेट किया जा सकता है और दूसरे मशीन पर हम जो है वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह भी हमारे पास जो है वो ये ट्रांसलेशन हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है वो हमने ये जो है लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो क्लिप के अंदर हमने जो है वो व्हाट इज़ कंपाइलर को देखा, कंपाइलर की नीड को देखा कि हमें नीड क्यों ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की, फिर कंपाइलर होता क्या वो भी हमने डिस्कस किया। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम जो हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो कौन कौन से हैं, उसमें हमने जो है वो कंपाइलर की बात की और इंटरप्रेटर की बात की। कंपाइलर जो है एज अ होल प्रोग्राम को रीड करके उसके बाद एरर अगर आता है तो जो है वो शो करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और हर लाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है एज ए इनपुट वो भी उसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ जो कंपाइलर होते हैं जिस तरह ये हमने जावा कंपाइलर की बात की है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर की बात की है, तो ये बेसिकली हाइब्रिड भी इनको कहा जाता है ना। ठीक है, तो हाइब्रिड कंपाइलर में आपके पास जो है वो दोनों काम कंपाइलेशन भी हो रही होती है और इंटरप्रिटेशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।